क्या इंडिया में 90% पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं? ले रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो। गरीब आदमी ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं, तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो और इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंडिया के 99% लोग यही सोचते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कभी कभी पुलिस बिना किसी वजह के लोगों को बहुत ही ज्यादा गंदा ट्रीट करती है। और अगर कोई ऑफिसर कुछ गलती करता हुआ या फिर रिश्वत लेता पकड़ा भी जाता है तो मैक्सिमम क्या होता होगा, कुछ महीने के लिए सस्पेंड, फिर उसी सिस्टम के अंदर एंट्री और फिर से वही सब करप्शन। ये साइकिल चलता ही रहता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये खुल के कह रहे हैं। प्लीज समझिए, इस वीडियो में किसी भी पुलिस ऑफिसर का इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ सारे पुलिस ऑफिसर्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन तालाब के अंदर 100 मछलियाँ गंदी और एक मछली सही तो लोग तो यही समझेंगे। और ये मैं मानता हूँ कि इनकी सैलरी इतनी कम होती है कि इनका डेली एक्सपेंस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो पुलिस सिस्टम को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। चलो मैं आपको थोड़ा दूसरे देशों से कंपेयर करके बताता हूँ, और ये कंपैरिजन मैं जर्मनी और जापान से करता हूँ। जर्मनी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखते हैं यहाँ का सिस्टम कैसा है। जर्मनी में आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, फोन पे कंप्लेंट कर सकते हैं और सीधा आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट करने के जस्ट बाद एक ऑफिसर आपका केस रिव्यू भी करेगा। जापान, वहां आप पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन को एक रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं और इमरजेंसी के अंदर 0001 में कॉल कर सकते हैं। और इंडिया में सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है, इंडिया में कंप्लेंट लिखवाना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। अक्सर पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने से बचने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा और कनेक्शन है तो आपका एक कॉल पे ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन कोई गरीब हो तो ये कंप्लेंट लिखाना कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। सोचो आप फैमिली वेकेशन में मनाली या फिर कहीं और गए हो और किसी ने आपका पर्स चुरा लिया तो आप क्या करोगे? अगर मैं सच बताऊं तो ज्यादातर इंडियंस पुलिस के पास जाएगी ही नहीं, क्योंकि आउटकम्स यूजुअली 2 ही होते हैं। अगर पुलिस पर्स ढूंढ भी लेती तो ऑफिसर खुद पैसे निकाल लेंगे। अगर आपका पर्स नहीं मिला तो ये उस व्यक्ति से पैसे ले लेंगे जिसने आपका पर्स चुराया था। सुनने में बुरा लगता है लेकिन यही सच्चाई है। जापान का एग्जांपल देखो। मई 2023 में एक टूरिस्ट वेस्टर्न जोन्स वो अपनी फैमिली के साथ आया था टोक्यो घूमने के लिए, लेकिन टोक्यो स्टेशन पे गलती से उसकी रिंग खो गई और कंप्लेंट करने के बस 48 घंटे के अंदर रिंग उसको वापस कर दी गई। ऐसे ही जर्मनी में जनवरी 2024 में एक राइडर की बाइक चुरा ली गई। कंप्लेंट करने के बाद जीपीएस ट्रैकर और पुलिस की क्विक टीम की वजह से उसको उसकी बाइक मात्र 3 घंटे के अंदर वापस कर दी गई। और ऐसे ही इंडिया में मेरे एक दोस्त की बाइक जो कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स से चोरी हो गई, क्योंकि उसके फैमिली में किसी की बड़े लोगों से जान पहचान थी, इसलिए कुछ कॉल के बाद उसका कंप्लेंट लिख दिया गया। पहली बार पुलिस स्टेशन में गया था वो, वहाँ बैठ के क्वेश्चंस के जवाब दे रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने ही कोई क्राइम किया हो। उसको लगा पुलिस हेल्प करेगी, लेकिन 1 महीने तक कोई अपडेट नहीं मिला। और जब भी वहाँ कॉल करता पुलिस वाले यही बोलते बाइक मिलेगी तो बता देंगे। सीसीटीवी फुटेज तक नहीं चेक किया उन्होंने और 3 महीने तक वेट करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करके थोड़ा पैसा वापस ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चोरी हुई चीज मिलनी ही चाहिए, लेकिन पुलिस कम से कम ट्राई तो करे। जब पुलिस सीरियसली काम करती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आपने कभी सुना है किसी एमएलए या पुलिस ऑफिसर्स की बाइक चोरी हुए हो? नहीं ना। और अगर होते भी हैं तो 1 हफ्ते में मिल जाते हैं। पुलिस में ये सब पावर होती है, बस उसे यूज करने की बात है। इंडिया में कंप्लेंट करने के बाद आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपका केस कोई देख रहा है कि नहीं। कोई ट्रैकिंग सिस्टम करके कुछ भी नहीं यहाँ पे। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए एक आइडिया है, आप यहाँ एक ऐप बनाओ, माई पुलिस, जहाँ पे कोई भी इंडिया का एक सिटीजन जो अमीर हो या गरीब बिना पुलिस स्टेशन जाए अपना कंप्लेंट फाइल कर सके। क्योंकि गांव तक आजकल स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो, आपको एक क्लियर डेडलाइन मिले, 1 महीने या 6 महीने। असाइंड ऑफिसर को आपको वीकली अपडेट देना पड़ेगी अब तक उन्होंने उस केस रिलेटेड क्या क्या किया है। केस खत्म होने के बाद उसको नॉर्मल पब्लिक रेटिंग दे सके उनकी एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और उनकी नॉलेज के ऊपर, और इन्हीं रेटिंग का इम्पैक्ट उनके प्रमोशन पे पड़े। हमने कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के अंदर दारू पी रहे हैं, और ऐसी कई सारी केसेस देखी गई हैं जहाँ पे पुलिस टॉर्चर से किसी की जान चली गई है। लेकिन इंडिया में प्रूफ ना होने के कारण इनके ऊपर कुछ नहीं होता। इसलिए हर पुलिस स्टेशन के अंदर 724 कैमरास लगाओ जो कि जनरेटर से कनेक्टेड हो, और अगर कैमरा ऑफ हो तो तुरंत पीआई को सस्पेंड करो, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। जर्मनी में ट्रैफिक रूल तोड़ने से सिंपल पॉइंट सिस्टम है। हर ऑफेंस पे 1 to 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर किसी का ज्यादा पॉइंट्स हुआ तो उसका लाइसेंस कैंसिल या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे ही जापान के अंदर कलर टिकट सिस्टम होता है, रेड, ब्लू और व्हाइट। रेड टिकट मिला इसका मतलब सीरियस वायलेशन है, उसका तुरंत के तुरंत लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। और इंडिया में क्या होता है, एक ट्रैफिक पुलिस जो कि आपको रोकेगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपसे पूछेगा कौन है ये, रिलेशन क्या है, और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो तब भी कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेगा। और इसके बाद बस आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, किसी पावरफुल को कॉल करो, या ऑफिशियल फाइन दो जो कि 2000 से 3000 रुपए होगा, या चुपचाप 500 रुपए रिश्वत दो और निकलो। और ज्यादातर लोग तीसरा ऑप्शन ही चुनते हैं, और जो पैसा होता है उसको सीनियर्स के साथ बांट लिया जाता है।
है। जर्मनी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर पे 287 सिटीजन्स है, जापान में 392 और इंडिया में 650 to 700 सिटीजन्स पर ऑफिसर। समझ सकते हो कितना प्रेशर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि काम ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो काम हो सकता है उसे भी नहीं करते। अब सैलरी देखा जाए तो जर्मनी में एक ऑफिसर का 5 लाख रुपए पर मंथ, जापान में 3,50,000 रुपए और इंडिया में सिर्फ 40,000। और कुछ लोग इस सैलरी को देख के कहते हैं इतना कम सैलरी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिश्वत लेने का ये रीजन नहीं बन सकता। सोचो अगर वही ऑफिसर किसी प्राइवेट कंपनी में होता तो उसको वहाँ पर भी सिमिलर सैलरी मिलती, तो क्या हुआ वहाँ भी रिश्वत लेता? नहीं ना। 2024 में 4,000 से 5,000 रिचेस्ट इंडियन जो कि इंडिया छोड़ के चले गए। यही लोग गवर्नमेंट को करोड़ों में टैक्स देते थे, लेकिन उनको मिलता क्या था? खराब रोड, हैवी ट्रैफिक और करप्टेड पुलिस और पॉलिटिशियन। इसीलिए लोग वहाँ से बेटर लाइफ और फेयर ट्रीटमेंट के लिए इंडिया को छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले यूएस ने एक एडवाइजरी जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था अपने नागरिकों से आप इंडिया अकेले मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट के साथ वोलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट का खतरा है और ये वार्निंग टूरिज्म पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। देखो 2022 में इंडिया में 6.4 मिलियन टूरिस्ट आए, 2023 में 9.5 मिलियन और 2024 में सिर्फ 7.6 मिलियन ही टूरिस्ट आए। टर्की में 52 मिलियन टूरिस्ट गए, थाईलैंड में 39 मिलियन टूरिस्ट गए। और ये आपको बहुत बढ़िया से पता है, जब कोई टूरिस्ट हमारे देश में आता है तो वहाँ बस होटल और फ्लाइट में पैसे खर्च नहीं करता, फूड स्टॉल, मार्केट, राइड सब पे पैसे खर्च करता है और इसके कारण लोकल इनकम में फायदा होता है। लेकिन बहुत सारे टूरिस्टों ने देखा है कि बहुत सारे इंडियन सेलर जो टूरिस्टों को लूटने की कोशिश करते हैं, ऑटो वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और कई जाहिल लोग जो फॉरेनर वुमेन्स को घूरते रहते हैं। देखो मैं सिर्फ नेगेटिव ही नहीं बता रहा, इंडिया जो हमारा इंडिया है इसका कल्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारी ऐतिहासिक मंदिर, संस्कृति बहुत कुछ है देखने के लिए। हमारा इंडिया एक शांति प्रिय जगह है जहाँ पे सबको आना ही चाहिए और इंडियंस के पास 20 साल तक सबसे बड़ा मौका है सुधरने का, पर इसके लिए सिस्टम को क्लीन करना बहुत जरूरी है। देखो इस वीडियो में मेरा किसी को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कि हमारे देश के देशवासी हैं वो कम से कम इस चीज को ध्यान दें। अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आता है तो उसके साथ हम मिसबिहेव ना करें। और अभी भी हमारी गवर्नमेंट से एक ही सलाह है, कृपया करके इस जो सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा चेंज करें।